वेलकम फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक है एसी एंड डीसी और साथ ही हम देखेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम बात करेंगे एसी जिसको हम ऑल्टरनेटिव करंट करते हैं और डीसी जिसको हम डायरेक्ट करंट करते हैं। इसके बारे में हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं पहले। उसके बारे में इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है एंड डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो एसी यानी ऑल्टरनेट करंट क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स पीरियोडिकली। अब और क्या डीसी यानी क्या होता है? डायरेक्ट करंट यानी द डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। अब आप ये मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एसी का इमेज देखिए। एसी में क्या हो रहा है? ये रिवर्स हो रही है पीरियोडिकली, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर से जा रहा है, थोड़ी देर नीचे से जा रहा है, यानी ये क्या हो रही है? साइकिलिंग हो रही है इसकी ऑल्टरनेट करंट, यानी पीरियोडिकली ये रिवर्स हो रहा है ये थोड़ी थोड़ी देर बाद। जबकि डायरेक्ट करंट में क्या हो रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन कांस्टेंट एंड सेम। तो आप डायरेक्ट करंट क्या एक देखिए यहाँ पे एक इमेज में कि जो पॉजिटिव से आपको निकलते हुए दिख रहे हैं लाइक दिस। तो ये इसका कंपेरिजन है। तो वो एसी में रिवर्स करंट जो होता है रिवर्स पीरियोडिकली होता रहता है और इसमें करंट रिमेन सेम रहता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस रहेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी आपको ये होती है पर्टिकुलर साइकिल जो होती है हमारी वो होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो जैसे कि मैंने बताया ऑल्टरनेटिंग करंट यानी अप डाउन, जैसे कि आपको जैसे सिंबल में दिख रहा है अप एंड ऊपर नीचे। जबकि डीसी में क्या होता है? यहाँ पे ओनली कांस्टेंट, यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं होता, एक ही लाइन में रहता है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली। तो हमारे इंडिया में क्या होता है? इंडिया में क्या होता है? 50 हर्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एसी की, ये इसको करती है। अमेरिका में ये 60 हर्ट्स होती है, जबकि इंडिया में 50 हर्ट्स, यानी एक सेकंड में जो 50 बार ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे एक पूरे साइकिल बनेगा, वही 50 बार बनेगा इसको इंडिया में। यह ऐसा साइकिल बनता है, इसलिए हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा अब आप इसमें देखिएगा कि जो डायरेक्शन है वो बाय डायरेक्शन है, यानी जो इसका दोनों साइड से पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा वो होते रहेगा इसमें, क्योंकि ये साइकिल है, कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, वही रहता है। और जबकि डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में क्या होता है? यूनि डायरेक्शन, यानी जो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा वो निगेटिव से रहेगा। ऑलरेडी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव चार्जेस वाले होते हैं, इसलिए निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते रहेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? यूनि डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में ये चलते रहेंगे। और जबकि ऑल्टरनेट करंट में क्या होंगे? ये बाय डायरेक्शन में फ्लो होते रहते हैं। सेम हमारा इसका पावर फैक्टर का कंपेरिजन में देखेंगे। पावर फैक्टर होता है जो एसी में लाइज बिटवीन 0 to 1। देखिए इसमें क्या होता है? जो 0 से 1 के बीच में इसका पावर फैक्टर होता है और डीसी का पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, यानी जो करंट एंड जो उसका वोल्टेज रहता है उसका जो जहां से स्टार्टिंग साइकिल होती है वो सेम होती है। इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है इसमें एसी में, इसलिए इसका पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टाइम हजार्डनेस क्या होती है हमारी, जो उसको डिपेंड करता है कि एसी तो ऑलरेडी आपको पता है ये डेंजरस होता है, लेकिन डीसी ये बहुत ही डेंजरस है। इसके लिए एक रीजन भी है यहाँ पे, जैसे कि अल्टरनेट करंट में ये पॉजिटिव निगेटिव एक साइकिल होती रहती है। यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे यानी एक बार में 50 बार होती रहती है, जैसे इंडिया। तो हमारे को जब आपको नॉर्मली कभी भी शॉक लगा होगा तो आपने देखा होगा शॉक लगता है तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको छोड़ भी दिया जाता है। तो वो क्या होता है? पॉजिटिव टाइम के जब रहता है तो उस वक्त आपको शॉक लगता है। जब नेगेटिव इंटरवल में आ जाता है तो आपको छोड़ दिया जाता है। ऐसा यानी सेकंड का 50 सेकंड यानी ऐसा 50 हिस्सा रहता है जिसको आपको छोड़ने के चांस रहते हैं। जबकि ये डायरेक्ट करंट में क्या होता है? डायरेक्ट करंट में क्या होता है? कॉन्स्टेंटली क्या होता है? ये रहता है कांस्टेंट रहता है, इसको छोड़ने के चांस नहीं रहता है। बट आपने अभी सोच रहे होंगे कि हम तो नॉर्मली मोबाइल या टॉर्च वगैरह में भी हम सेल इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ हजार नहीं होता। ऑब्वियसली नहीं होता, क्योंकि वो जो उसका वोल्ट वगैरह होता है उसका या करंट जो होता है वो बहुत ही मिली एम्पियर में होता है। तो उसमें कोई हजार नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका इसका बढ़ जाएगा करंट का वैल्यू, तो ये आपको बहुत ही डेंजर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मेरा ऑप्टेन फ्रॉम, यानी हमें यहाँ कहाँ से मिलेगा ये। तो जैसे कि पता है कि आपको एसी के में मेरा पिछला वीडियो बताया था मैंने कि हमारे एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है, वो वही है ऑप्टेन हुआ ऑल्टरनेटिव लगा होता है, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन के या जो भी है इसमें हाइड्रो वगैरह उसमें ये ऑल्टरनेटर लगे होते हैं। और जबकि डीसी यानी डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये जनरेटर से आपको होता है मैकेनिकल टू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, या बैटरी में हम स्टोर करके रख देते हैं, या सोलर सेल जो वगैरह होता है उसमें भी ये इससे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हमें यहाँ से ये डीसी करंट मिलता है और एसी करंट और हम अल्टरनेट से हमें प्राप्त होता है। वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, यानी हमें दिखाई कैसे देंगे ये सिग्नल में, हम आपको ये इसमें ये भी बता रहे थे इसके कंपेरिजन में। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है बाय ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गया, स्क्वायर वेव फॉर्म हो गया, स्क्वायर टूथ वेव हो गया, या साइन वेव हो गया। ये जब भी जो वेव होते हैं ये वेव फॉर्म होते हैं इरेगुलर होते हैं, यानी एक कांस्टेंट नहीं होता, ये इरेगुलर यानी एक समान नहीं होते इसमें। और जबकि डीसी में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने की बात की है तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी एक ही लाइन में कांस्टेंट दिखेंगे आपको। नेक्स्ट और भी हमारे पास इसका कंपैरिजन है, वो है ऑल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट के कंपेरिजन के और कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जिसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम, यानी एक जगह से हम दूसरी जगह पे हम इसको हम ले जाने की बात करते हैं एसी या डीसी करंट को, तो क्या हो इस पे इफेक्ट होगा। एसी इज सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिक, यानी एसी जो करंट होता है ऑल्टरनेटिव करंट वो एक जगह से दूसरे ले जाते वक्त उसको आराम से ले जा सकते हैं, सेफ भी होता है, एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिक यानी वो जिसका मेंटेन हम इलेक्ट्रिक मेंटेन कर सकते हैं। जबकि डीसी में क्या होता है, हम इसमें डीसी कैन नॉट ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसको हम डीसी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको ट्रेवल्स नहीं कर सकते हैं। और इसके वजह से वो क्या अगर हम कोशिश भी किए तो इट लॉसेस इलेक्ट्रिकल पावर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर इसमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं। अभी आपने नॉर्मल देखे होंगे आपके घर में भी जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक आती है वो एसी ही रहती है, क्योंकि ये काफ़ी किलोमीटर से ऐसे हज़ारों किलोमीटर से आपको यहाँ ट्रैवल्स करते हुए आती है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो कम ये होता है, लॉसेस होता है, जबकि डीसी में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकता है और इसमें हार्मफुल भी होता है इतना ज़्यादा कैपेसिटी में आपको ट्रैवल्स का यानी ट्रांसमिशन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इसमें ये है सबस्टेशन। सबस्टेशन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी, फ्यू स्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेट एंड ट्रांसमिशन, यानी बहुत कम स्टेशन जब सबस्टेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम जनरेट करें और उसको ट्रांसमिशन करने के लिए। आपने आपके एरिया में भी देखे होंगे कि जनरेशन अलग जगह होती है, वहाँ से एक जगह जनरेशन होता है गिने चुने जगह पे, और वहाँ से ट्रांसमिशन होती है फिर उसमें सब स्टेशन पे, और वहाँ से आप स्टेप अप स्टेप डाउन करके आपको अलग अलग एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि अगर डीसी की बात की है तो ऑलरेडी ये क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लॉसेस भी होता है, और इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा सब स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको ट्रांसमिशन की बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए इसलिए इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका सब स्टेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। वैसे मेंटेनेंस की बात की है तो एसी में जो होता है क्या नहीं कि लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यानी इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। जबकि डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की बात क्या होती है, क्योंकि मैंने बताया कि लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के, तो ऑब्वियसली इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और सबस्टेशन भी ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी मेंटेनेंस आ गया। फिर ट्रांसमिशन की कॉस्ट कैसी रहेंगी, तो एसी का जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है वो होता है बहुत कम होता है, यानी कॉस्ट इज लेस। और डीसी की बात की तो डीसी की कॉस्ट होगी वेरी हाई हो जाएंगी, क्योंकि ये अभी सभी चार्ज इंक्लूड किया जाए, जैसे कि इसमें सबस्टेशन भी कम है तो मैन पावर भी कम लगेगा, इसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी कम होते हैं, इसलिए वो आपको क्या होती है कम कॉस्ट में आपको इसको अवेलेबल मिल जाती है एसी सप्लाई। और वही बात करेंगे हम डीसी की तो कॉस्ट इज हाई हो जाती है, क्योंकि इसमें सबस्टेशन की जाए मैन पावर भी बढ़ गया है, लॉसेस भी बढ़ गया, तो लॉसेस का आपको भरपाई तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और वैसे ही अभी बात करें स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अभी क्या होता है, एक जगह में यहाँ पे आपके एरिया में भी होंगे देखा होंगे पावर हाउस वगैरह होगा, वो जो स्टेप अप स्टेप डाउन करने का उनका काम होता है, क्योंकि एज ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे यहाँ ज़्यादा एरिया में यूजर ज़्यादा है तो हमें स्टेप अप करने की जरूरत है, या हमें वहाँ से ट्रांसमिट करने की स्टेप डाउन करने की जरूरत पड़ती है, वो वाली केस होती है। तो एसी में क्या होता है, वोल्टेज कैन बी स्टेप अप स्टेप डाउन
बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा हम इसको वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन हम इसको कर सकते हैं। और जबकि जो डायरेक्ट करंट होता है इसको हम इट नॉट पॉसिबल स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। और आपने जनरल देखे भी होंगे कि आपके जो किट वगैरह भी होंगी वहाँ पे एसी जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल होंगी, और समझ जाओ एसी हो गया, या आपके घर में टीवी भी होगा, तो उसका आजकल टीवी या मोबाइल भी होता है, उसमें भी हम डीसी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे घर में एसी आता है, एसी को हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर उसको हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी स्टेप डाउन करते हैं उसको। यानी ये हर जगह जरूरत पड़ती है स्टेप अप डाउन की, जबकि ये डीसी में पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती है उनमें इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में जो होता है, डोमेस्टिक पर्पज यानी घरगुती हमारा जो इस्तेमाल करते हैं वो एसी ही होता है, यानी डोमेस्टिक पर्पज में। और बात की है डीसी की, तो डीसी में आप क्या होंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं, चाहे आपका मोबाइल हो गया, टीवी वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इसमें डीसी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको ये डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि एसी फैक्ट्री या बड़े इक्विपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अभी मैंने जो बताया ये है आपका पूरा कंपेरिजन है एसी एंड डीसी के बारे में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अभी एडवांटेजेस ऑफ एसी, यानी जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट रहेगा उसका एडवांटेज क्या रहेगा, ये हमें थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं इसमें। इन ट्रांसमिशन देयर इज अ सेविंग इन कॉपर वायर। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि एसी में क्या मैंने बताया कि डीसी और एसी में फर्क में जो आपको डिफरेंस बताया था, तो इस सिस्टम में क्या होता है, कॉपर को वायर जो होता है इसमें सेविंग होता है, ट्रांसमिशन को वायर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है इसमें। सिंस there is no spark in AC machine, there is no interference in radio sounds। अब क्या होता है, इसमें स्पार्क नहीं होता एसी मशीन में, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, रेडियो जो साउंड्स होता है उसकी वजह से कुछ सिग्नल इसमें इंटरफेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें एडवांटेज क्या है, दिस कैन बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमम वोल्टेज 33,000 वोल्ट्स, यानी मैक्सिमम वोल्ट इसका प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, 33,000 वोल्ट तक इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन हम इसका निकाल सकते हैं। और वोल्टेज कैन बी ड्रॉप और राइज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी जो हमारा जो वोल्टेज रहता है हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा। आपने जनरली छोटी छोटी गली में भी देखे होंगे आपने, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है स्टेप अप स्टेप डाउन की, उसलिए भी ये ट्रांसफार्मर आप लगे होते हैं, वो एरिया के लिए ट्रांसफार्मर अलग से दिया जाता है, वो उसी लिए दिया जाता है। आउटपुट इज मोर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन फेज। आउटपुट इज मोर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन फेज, यानी आपको जब आउटपुट होना तो आपको जनरली किसी घर में जैसी रिक्वायरमेंट है, किसी घर में सिंगल फेज होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको मशीन्स बड़े मशीन्स वगैरह लगाना होता है या कम, उसके लिए हम 3 फेज का इस्तेमाल करते हैं। ये आउटपुट के लिए डिपेंड करता है। इट्स मैकेनिज्म सिंपल एंड चीप होता है, और जैसे बताया एसी इसको रिक्वायरमेंट के लिए सिंपल होती है मैकेनिज्म की, और इसके लिए मैकेनिज्म सिंपल है, और साथ में ये हमें चीप भी होता है ना, सस्ती भी होती है, इसलिए हमारे इसमें यही इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें डिसएडवांटेज ऑफ एसी, यानी कुछ उसके एसी के एडवांटेज भी है जैसे फायदे हैं, तो कुछ उसके नुकसान भी है, वो भी क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अ सिंगल फेज मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टर। इसमें क्या होता है, जो सिंगल फेज की मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं लेती है, इसमें ध्यान में रखिए। ड्यू टू थिन वायर इन एसी द वोल्टेज ड्रॉप इज मोर। अब देखिए एसी तो आप बाईपास आप उसको पास हो सकता है ट्रांसमिशन में, लेकिन क्या होता है कि जब अगर बारीक वायर हम इस्तेमाल करेंगे थिन वायर, तो उसमें क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप की ज़्यादा चांस रहती है इसमें। इट कैनॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन चार्जिंग सेकेंडरी सेल। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए या किसी चीज़ को चार्जिंग करने के लिए इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हम बता के डीसी में कर सकें, डीसी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें कंटिन्यू स्टेट सिग्नल मिलते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव निगेटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसको ना चार्जिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेजेस में, द स्पीड ऑफ मोटर रन बाय इट डिफिकल्ट टू चेंज। जब ये मोटर चलती रहती तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एसी में, और डीसी में इजीली इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एसी का डिसएडवांटेज है, ध्यान में रखिए। द स्पीड ऑफ मोटर रन बाय डिफिकल्ट टू चेंज। और एट द एंड इसका क्या है, द डेंजर, इट्स अ डेंजर टू सिक्योरिटी टू हाई वोल्टेज। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाता है कब, जब हाई वोल्टेज इसको हम ट्रांसमिशन करते हैं, उस वक्त इसको सिक्योरिटी करना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी चीज़ हो जाती है। तो आई होप मैंने आज आपको इसमें एसी और डीसी में आपको कंपैरिजन बताया है, और इसमें आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।